हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है या जो भी फंक्शंस या मेथड्स हैं, उसको हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करें। तो हम अपने जितना भी डेटा और मेथड्स हैं उसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करने से हमें क्या फायदा होगा? तो हमें फायदा ये होगा कि हम अपने डेटा और मेथड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बाइंड करके रखेंगे तो कोई भी इतनी आसानी से उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, और तभी कर पाएगा जब हम उसको एक्सेस अलाउ करेंगे। और इनकैप्सुलेशन का मेन गोल क्या होता है? इसका मेन गोल ये होता है कि जो इनकैप्सुलेटेड कोड है उसके बाहर के कोड से जो हमारा इनकैप्सुलेटेड कोड है उसको अफेक्ट ना होने देना। और इसको हम एक प्रोटेक्टिव रैपर की तरह भी सोच सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव रैपर है हमारे डेटा और फंक्शंस के लिए। अब फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है: इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट that binds together the data and functions that manipulate the data and that keeps both safe from outside interfaces and misuse। तो वही इसका मतलब है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हम अपने डेटा और मेथड्स को सेफ रखने के लिए इसको बाइंड कर देते हैं। अब सी प्लस प्लस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस यूज करेंगे, और इसमें हम जनरली क्या करेंगे, डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रख देंगे ताकि उनको कोई एक्सेस ना कर पाए। और अगर कुछ ऐसे डेटा मेंबर्स या फंक्शन है जिसको हम चाहते हैं कि एक्सेस प्रोवाइडेड हो, तो उसको हम पब्लिक में रख देंगे। इसको हम ब्लैक बॉक्स इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहला होता है डेटा हेडिंग, और दूसरा क्या है, कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस कैसे? कि हम हमारा कंट्रोल होगा कि हम कौन सा डेटा एक्सेस करवाना चाहते हैं और कौन सा नहीं करवाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ही हमें फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी भी मिलती है। देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन काम कैसे करता है। तो अगर हमने एक क्लास बनाया, तो उस क्लास के अंदर क्या होगा, कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर होंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होंगे जो कि क्लास के बाहर कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा। और क्या होगा, कुछ पब्लिक मेथड्स या वेरिएबल्स होंगे जो कि कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि पब्लिक वाले मेथड्स और डेटा ही एक्सेसिबल होंगे। तो अगर इनकैप्सुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो हम ये एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एक बैंक अकाउंट नाम का क्लास है, जिसमें क्या है, अगर किसी यूजर का बैलेंस है और अकाउंट नंबर है, इसको हमने प्राइवेट में डाला है। तो प्राइवेट में क्यों डाला? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बैलेंस और अकाउंट नंबर सबको एक्सेसिबल हो, यानी कि ये दोनों ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जो कि सबको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट में डाल दिया। अब पब्लिक में क्या है? पब्लिक में है डिपॉजिट नाम का फंक्शन, यानी कि यूजर जो है वो कोई अमाउंट डिपॉजिट करने जाए तो वो उसको शो हो, यानी कि जब डिपॉजिट करना हो तो वो हम पब्लिक रखेंगे। फिर क्या है, गेट बैलेंस नाम का फंक्शन है, यानी कि यूजर को जब अपना बैलेंस चेक करना हो तब वो चेक कर सकता है। फिर क्या है, सेट अकाउंट नंबर, यानी कि जब उसको अपना अकाउंट नंबर सेट करना हो तब वो कर सकता है। तो इन तीनों मेथड्स को हमने पब्लिक में डाल दिया। तो ये था इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल। अब है एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस। तो ये तीनों तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। प्राइवेट में क्या होता है कि हमें सिर्फ क्लास के अंदर ही उसका डेटा एक्सेस करने का परमिशन होता है। पब्लिक में क्या होता है, हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है, ये भी प्राइवेट की तरह होता है, बस डिराइव्ड क्लास में भी हमें एक्सेस मिल जाता है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम अगर इनकैप्सुलेशन को समझें, तो हम एक मेडिसिन कैप्सूल का एग्जांपल ले सकते हैं। जो मेडिसिन होता है कैप्सूल के अंदर, वो प्राइवेट डेटा होता है। और कैप्सूल का जो शेल होता है उसको हम क्लास की बाउंड्री की तरह समझ सकते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस होता है कि कैप्सूल कैसे यूज करना है, वो तो सबके लिए पब्लिक होता है, तो उसको हम पब्लिक मेथड्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें क्या है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को एक्सेस तो कर नहीं सकते हैं। हम
सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड वे जो हमें मिला हुआ है या हमें बताया जाएगा उसी को यूज करके हम सिर्फ इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो यानी कि जो कैप्सूल है वो अंदर की मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है और डिफाइन करता है कि कैसे इसे यूज किया जाए। तो ये थी एक रियल वर्ल्ड एनोलॉजी इनकैप्सुलेशन के ऊपर। अब ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनकैप्सुलेशन के जो कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये था इनकैप्सुलेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही हम रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।